हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हेल्दी, हैप्पी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जर्नल, a book of original entry and that is called journal. Journal is a book of original entry. Transactions are recorded in the journal first of all, as and when they take place. जैसे ही ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं उसी टाइम जर्नल में हम उनका फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं इन जर्नल. अब फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, इसीलिए हम इसको ओरिजिनल एंट्री की बुक भी बोलते हैं. ठीक है, जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओरिजिनल एंट्री की क्यों बोले? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस. एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस मैंने कहा क्योंकि जो जर्नल होता है उसमें डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि डेट वाइज लिखा जाता है. ठीक है, तो अब हम अपनी फर्स्ट बुक करने जा रहे हैं. अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा बिजनेस स्मॉल साइज का है, बिजनेस अगर स्मॉल साइज का है तो आपको क्या करना है कि एक एवरी एंड ईच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए सिंगल बुक एंड दैट इज जर्नल. ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस बिकम ग्रो, देन ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एंड इट बिकम्स नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल बुक एंड सिंगल बुक दैट इज कॉल्ड जर्नल. इट इज नॉट पॉसिबल. अगर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ए सिंगल बुक. उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने जर्नल को सब डिवीजन कर लेना होगा. सब डिवीजन ऑफ जर्नल. अब सब डिवीजन ऑफ जर्नल, एक जर्नल बुक की जगह अब हम कौन कौन सी बुक रख सकते हैं? हम रख सकते हैं, सबसे फर्स्ट है हमारी कैश बुक. नाम ही बता रहा है कैश बुक. कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएंगे. कैश ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिन ट्रांजैक्शन से या तो बिजनेस से कैश आउटफ्लो होता है, बाहर जाता है, या कैश इनफ्लो होता है, बिजनेस में आता है. इसका मतलब या तो कैश रिसीव होता है या फिर कैश बिजनेस से चला जाता है. तो उन सभी ट्रांजैक्शन को किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? हमें कैश बुक में. उसके बाद परचेज बुक. परचेज बुक में आपको ये सब्सिडरी बुक्स पहले भी बताई थी. परचेज बुक में क्रेडिट परचेज शामिल होगा. क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. कैश परचेज कहाँ शामिल होगा? कैश परचेज तो कैश बुक में शामिल होगा क्योंकि सारे कैश ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में जाएंगे. तो परचेज बुक में कौन सी परचेज जाएगी? क्रेडिट परचेज. कैश परचेज कहाँ जाएगी? कैश बुक में. उसके बाद आपका है सेल्स बुक. सेल बुक में हम क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल. कैश सेल कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी. इसके बाद है हमारा परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक जो हमने परचेज किया है, कई बार जो गुड्स होता है, जो स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होता या फिर उसमें किसी तरह की कोई कमी होती है, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं होता. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस जो गुड्स को जो परचेज किया उसे वापस कर देते हैं. और जब हम वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में. इसी तरह हमारा अगला है पॉइंट सेल रिटर्न बुक. अब सेल रिटर्न बुक में
सेल किया हुआ, जब बिजनेस कस्टमर को सेल करता है तो कई बार कस्टमर सेल किया हुआ प्रोडक्ट वापस कर जाते हैं, तो वो हमारी सेल रिटर्न होती है और उस रिटर्न को हम सेल रिटर्न बुक में शामिल करते हैं। और इसके बाद है आपका जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर वो बुक्स होती है जिनमें, उसके बाद हमारा जर्नल प्रॉपर है। जर्नल प्रॉपर में वो एंट्री शामिल होंगी जो इन सभी बुक्स में ना आई हो, सभी जो रिमेनिंग एंट्री है वो हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने ये किया है कि अगर बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो दैट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन सिंगल बुक, दैट इज कॉल्ड जर्नल। If business is large scale, then it is not possible to record in a single book. That's why we have more than one books. और इसे हम कहते हैं सब डिवीजन बुक्स, या हम बोल सकते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इन्हें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलेंगे, या हम सब्सिडरीज बुक्स भी बोलते हैं। अब बेटा एक बात याद रखनी है आपको, जर्नल अगर हम अपनी संस्था में नहीं रख रहे हैं तो इन बुक्स में अब ये बिजनेस के नेचर पे और बिजनेस की नीड और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि इन बुक्स में से क्या हम ये सभी बुक्स रखें, या इनमें से कोई 2 बुक रखें, या इनमें से कोई 4 बुक रखें। ठीक है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू मेंटेन ऑल द सब्सिडरी बुक्स, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर बिजनेस लार्ज स्केल का है तो मे बी हम कैश बुक रख ले, जर्नल प्रॉपर रख ले, इट इज़ पॉसिबल। तो ये डिपेंड करता है ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस कि इन सब्सिडरी बुक्स में से कितनी सब्सिडरी बुक्स हमें अपने पास रखनी है। ठीक है, अगर नीड और रिक्वायरमेंट सभी बुक्स की रखनी है तो बिजनेसमैन सभी बुक्स रख सकता है। तो ये था हमारा कि अभी इस चैप्टर में हम केवल जर्नल करना सीखेंगे, ये सब्सिडरी बुक्स हम बाद में करेंगे। तो जर्नल का देखिए एक बार, जर्नल में मैंने बताया जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सबसे पहले किस बुक में रखा जाता है? जर्नल में। जो जर्नल होती है हमारा, एक बार इसके परफॉर्मे पे ध्यान दीजिए। जर्नल का परफॉर्मा सबसे ऊपर आप लिखोगे जर्नल। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी बुक जर्नल होती है, जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं। जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होता है उसी टाइम हम जर्नल में एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो ताकि कोई ओमिशन ना हो। ओमिशन मीन्स कई बार रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो इस तरह की जो एरर होती है उन्हें दूर किया जा सकता है। तो जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं हम उन्हें अपने जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है क्रोनोलॉजिकल है तो बेटा डेट इज कंपलसरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम नंबर दे देते हैं ऊपर ताकि इजीली समझ आए, यहाँ पे बाद में एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। ठीक है, डेट। डेट के बाद जो सेकंड कॉलम है वो है आपका पार्टिकुलर। पार्टिकुलर, अब देखिए स्पेस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। पार्टिकुलर सबसे लार्ज, यहाँ पे मार्जिन सबसे लार्ज होना चाहिए पार्टिकुलर का। उसके बाद आपको एक छोटा सा कॉलम बनाना है, ज़्यादा मार्जिन यहाँ नहीं रखना। और ये है हमारा शॉर्ट फॉर्म, हम LF, लेजर फोलियो। उसके बाद अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अकाउंटेंसी में हम जो बिजनेस का रिकॉर्ड करते हैं तो 2 एस्पेक्ट, 1 डेबिट साइड एंड अदर क्रेडिट साइड, इसलिए हम सभी में अमाउंट के 2 कॉलम लेके चलेंगे। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम है तो 2 कॉलम तो लेके चलेंगे। कौन कौन से 2 कॉलम? डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट के हमने कितने कॉलम लिए? 2 कॉलम लिए। ये डेबिट है फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला कौन सा है आपका? डेबिट, एंड सेकंड वाला क्रेडिट। ठीक है, रुपीज, रुपीज में लिखेंगे हम मनी को। तो ये था हमारा जर्नल का परफॉर्मा। देयर आर 5 कॉलम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। ठीक है, ये परफॉर्मा है, ये आपको याद रखना है।
अब देखिए फर्स्ट कॉलम में डेट लिखेंगे। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं ईच कॉलम का। तो फर्स्ट कॉलम इज डेट। अब डेट में हमें क्या रखना है, ईयर एंड मंथ, ठीक है। राइट वंस टिल दे चेंज, जब तक ईयर और मंथ चेंज ना हो एक बार लिखो, बस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब मंथ अगला चल जाए तब दूसरा लिख दो। देखिए एग्जाम्पल कैसे, मान लो हमने 2019 का जनवरी का ट्रांजैक्शन लिखना है, तो जनवरी 1 को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। अब अगला रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 15 को हुआ, तो अब मुझे ना तो यहाँ ईयर लिखने की आवश्यकता है और ना मंथ। जब तक ये दोनों चेंज ना हो जाए बार बार इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सीधा 15 लिखूंगी, तो नॉर्मल सी बात है 15 क्या, जनवरी 2019 जनवरी 15। उसके बाद मैं सीधा 21 लिखूंगी जब तक फरवरी ना आ जाए। अगर फरवरी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो फिर मैं यहाँ मेंशन करूंगी फरवरी। ईयर बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ईयर और मंथ जब तक चेंज ना हो तब तक बार बार मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा डेट। अब पार्टिकुलर पे आइए, पार्टिकुलर में क्या लिखा जाता है। पार्टिकुलर में हमने बताया था आपको कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनसे कम से कम 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। पार्टिकुलर में आपको उन अकाउंट्स के नाम लिखने हैं और ये बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर में एक आपकी नरेशन लिखी जाएगी। नरेशन, हर एंट्री के साथ नरेशन लिखेंगे। नरेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जैसे ही हम यहाँ किसी अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसी दूसरे को क्रेडिट करेंगे, उसके बाद हम उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि जो हमने ये एंट्री की है, ठीक है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ताकि फ्यूचर में हमें याद रहे। अब आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज तो हमें ट्रांजैक्शन याद है, लेकिन फ्यूचर में तो वो याद नहीं रहेगा ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इसलिए हम एक नरेशन लिख देते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी जब हम एंट्री को देखें तो हमें पता चल जाए कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ था। उसके बाद है आपका थर्ड कॉलम है LF। LF की फुल फॉर्म है आपकी लेजर फोलियो। मैंने आपको बताया था कि जब हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद जो अगली बुक होती है वो लेजर होती है, ठीक है। जितने भी जर्नल में ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे उन सब की पोस्टिंग हम लेजर में करेंगे। अब लेजर पे पेज नंबर लिखे होते हैं। जो यहाँ पे एंट्री है लेजर बुक में किस पेज पे पोस्टिंग हुई है इस एंट्री की, वो पेज नंबर यहाँ लिखना है आपको। यहाँ पे लेजर बुक का वो पेज नंबर लिखना है जहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया है उसके सामने उसका पेज नंबर लिखना है उस लेजर बुक का जहाँ पे ये एंट्री पोस्ट हुई है। ये भी हमारे फ्यूचर के लिए है ताकि हमें जब भी इसकी पोस्टिंग देखनी हो हम यहाँ सीधा लेजर का पेज नंबर देखेंगे, सीधा लेजर बुक से वो पेज निकाल के देखेंगे कि पोस्टिंग ठीक हुई है, ठीक है। अब यहाँ नंबर, पेज नंबर लिख रहे हैं तो इससे ये भी पता चल जाता है कि एंट्री की पोस्टिंग हो चुकी है। पेज नंबर तो तभी लिखेंगे ना जब हम उसकी पोस्टिंग कर दें, इसका मतलब कोई भूल भी नहीं होती है, ठीक है। तो लेजर फोलियो, लेजर बुक का वो पेज नंबर जहाँ पे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हुई है। उसके बाद हमारे 2 अमाउंट के कॉलम हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये हमारा जर्नल का परफॉर्मा है। जर्नल के परफॉर्मे में हम जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो ऑन द बेसिस द रूल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम के रूल मैंने आपको कराए हैं। कौन कौन से थे रूल? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो उन्हीं तीनों अकाउंट के रूल से यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी। तो एक बार हम जर्नल की फीचर्स कर लेते हैं कि जर्नल की, ये तो हमारा परफॉर्मा हो गया, मीनिंग हो गया। अब फीचर्स देखिए क्या होती हैं जर्नल की। फीचर्स देखिए एक बार। फीचर्स है हमारी बेटा, फर्स्ट फीचर्स है जर्नल इज ए बुक विच इज ट्रांजैक्शंस इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। बिल्कुल एज इट इज मीनिंग है कि वो फर्स्ट बुक है जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं।
सेकंड क्या है, ए जर्नल इज ओनली ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू लेजर विच इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, कि जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे जर्नल में होते हैं उनकी सबकी पोस्टिंग कहाँ होती है, हमारी लेजर बुक में होती है। थर्ड है, जर्नल इज ए डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम क्यों बोल रहे हैं कि जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ उसी टाइम उसी दिन हम जर्नल में उसकी एंट्री कर देते हैं, उसी टाइम उसी दिन हम जर्नल में उस ट्रांजैक्शन की एंट्री कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन जर्नल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज। अब अगर 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ है तो पहले 1 जनवरी का लिखेंगे, 15 जनवरी का नहीं लिखेंगे, डेट वाइज चलेगा। उसके बाद है आपका, इट मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम। हमने कहा है कि यहाँ पे पार्टिकुलर में हम लिखेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा क्रेडिट, और एक नरेशन लिखेंगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिससे फ्यूचर में हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना इजी हो। जर्नल रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, बोथ एस्पेक्ट। उसके बाद है, ईच एंट्री इन द जर्नल इज फॉलोड बाय ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दैट इज कॉल्ड ए नरेशन। A single journal entry is capable of recording more than one transaction involving more than 2 accounts. Such an entry is called compound entry. Compound entry भी हम अभी करेंगे, जब हम 2 एंट्रियों को या तो डेबिट सेम हो या क्रेडिट सेम हो और डेट एक ही हो, तो हम 2 एंट्रियों को ज्वाइंट करके इकट्ठा करके एक एंट्री बना देते हैं, उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो दैट इज पॉसिबल इन जर्नल, ठीक है, वो भी हम करेंगे आगे। तो ये तो हमारी फीचर थी जर्नल की, ठीक है। अब हम करते हैं इसके एक बार रूल करते हैं, थोड़ा सा एक बार एंट्रियों को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन से अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें डिसाइड करना है कि जो अकाउंट है वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, फिर हमने उसके रूल को फॉलो करना है और फिर पता लगाना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो देखिए, पर्सनल कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल होता है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जो ओनर होता है कैपिटल इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट अमाउंट इनटू बिजनेस, ठीक है। अब जब भी ट्रांजैक्शन को देखो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस को क्या मिला, बिजनेस को क्या मिला, बिजनेस को तो कैश मिला, ठीक है, कैश आया ना बिजनेस में। तो एक ट्रांजैक्शन, एक अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा हुआ हमारा, कैश। दूसरा यहाँ पे जो बिजनेस ने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया, बिजनेस ने मालिक के साथ ट्रांजैक्शन किया। अब मालिक क्या है, मालिक कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, ठीक है, या कोई फर्म है। तो क्या मालिक पर्सनल अकाउंट है, बिल्कुल पर्सनल अकाउंट है। रियल और नॉमिनल तो हो ही नहीं सकता, रियल में तो ऑल एसेट आएंगी और नॉमिनल में एक्सपेंसेस और इनकम आएंगी। अब यहाँ ओनर पैसा लगा रहा है तो बिजनेस ने ओनर के साथ डील किया है, ट्रांजैक्शन किया है, तो ओनर पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और ओनर के अकाउंट मैंने आपको बताया था, ओनर के 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये आपको याद रखना है। ओनर के 2 अकाउंट्स, जब भी ओनर पैसा लगाए संस्था में तो कैपिटल अकाउंट, और जब भी संस्था से अपने पर्सनल पर्पज के लिए निकाले तो ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये 2 अकाउंट आपको याद रखने। तो यहाँ बताओ, यहाँ कौन सा अकाउंट है, ड्रॉइंग्स अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है, यहाँ तो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमने सबसे पहले 2 अकाउंटों को आइडेंटिफाई किया है, एक तो हमारा कैश अकाउंट है और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट। अब बेटा एक बात और याद रखनी है आपको, पर्सनल अकाउंट के साथ जैसे किसी का नाम आ जाता है तो हम अकाउंट
अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, रियल और नॉमिनल के साथ अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है। कैपिटल के साथ अकाउंट यूज होगा, राम के साथ, मोहन के साथ, सीता, गीता, इनके साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने दो ट्रांजैक्शनों को, दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये कौन सा अकाउंट है, क्या ये रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, कैश बताइए। कैश तो एसेट है, और एसेट कहाँ आती है, एसेट तो भी रियल में आती है, एसेट तो रियल अकाउंट में आती है, तो ये तो रियल अकाउंट हुआ। कैपिटल पर्सनल अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल क्या हुआ हमारा, पर्सनल अकाउंट हुआ। अब रूल देखते हैं, रूल याद कीजिए। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल तो कहता था कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि डेबिट उसे करो जो संस्था में आए। तो बताइए कैश कम्स इन या कम्स आउट, कैश तो कम्स इन है, कैश तो संस्था में आया है, मालिक ने लगाया है, ठीक है। तो क्या करें कैश को, कैश तो फिर डेबिट होना चाहिए, क्योंकि रियल अकाउंट कहता है कि जो संस्था में आए उसे डेबिट करो, तो भाई कैश तो डेबिट होगा। आइडेंटिफाई कर लिया हमने, डेबिट होगा, ठीक है। यही तो पता लगाना है, डेबिट होना है या क्रेडिट। दूसरा कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये तो ओनर का अकाउंट है ना, अब ओनर गिवर है या रिसीवर है, ओनर तो गिवर है, ओनर ने तो पैसा दिया है बिजनेस को, ये तो गिवर है, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब कैपिटल क्या हुआ हमारा, क्रेडिट। ये आइडेंटिफाई करना है आपको। क्या, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है। बिजनेस में क्या आया, कैश आया, देने वाला कौन है, मालिक है, कैपिटल अकाउंट हुआ। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, दोनों के रूल के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, ठीक है। अब दोनों का सेम अमाउंट है, अमाउंट मान लो उसने 1 लाख लगाया है, तो 1 लाख रुपीज हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 लाख से कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब देखिए रिकॉर्ड कैसे करना है, यहाँ पे आ जाइए, रिकॉर्ड कैसे करना है। जो डेबिट होने वाला है अकाउंट उसको पहले लिखेंगे। पहले किसको लिखना है, जो अकाउंट डेबिट होगा। बताइए डेबिट कौन सा होना है, डेबिट तो कैश होना है, तो लिखिए कैश अकाउंट, और यहाँ बिल्कुल कोने में DR डेबिट शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। जो डेबिट होना है उसको बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखोगे, डेबिट। अब लिखेंगे हम डेबिट में अमाउंट, और अमाउंट है हमारा 1 लाख। डेबिट वाले कॉलम में बिल्कुल इसके सामने हमने लिख दिया है। क्रेडिट ये अमाउंट नहीं था, यहाँ पे छोड़ दोगे आप। अब हम लिखेंगे क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट क्या हुआ है, क्रेडिट तो कैपिटल हुई है। अब बेटा आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारा क्रेडिट होता है वो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 वर्ड लगाते हैं, 2 वर्ड लगाएंगे पहले क्रेडिट होने वाले अकाउंट से पहले, और एक प्रॉपर मार्जिन में भी मेंटेन, ठीक है। एक मार्जिन रखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसे दूर रखेंगे, डेबिट वाले से थोड़ा सा पीछे रिकॉर्ड करेंगे, ताकि एक डिफरेंस बना रहे बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। बिल्कुल 2 यहाँ नहीं लिखना आपको, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के यहाँ लिखना है, और फिर अकाउंट का नाम लिख देना है, और वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ कोई क्रेडिट वर्ड नहीं लगेगा। डेबिट वाले के सामने डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट नहीं लिखेंगे, 2 वर्ड आगे लगा दिया जाता है। अब बिल्कुल इसके सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 1 लाख डाल देंगे, बिल्कुल सामने क्रेडिट वाले कॉलम में, क्रेडिट हुआ है ना कैपिटल अकाउंट, तो 1 लाख डालेंगे, ठीक है। दोनों ट्रांजैक्शन को हमने पार्टिकुलर में लिख दिया है, अमाउंट में डाल दिया है। अब मैंने आपको बताया था नरेशन लिखनी है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना है ट्रांजैक्शन का। तो बताइए ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ था कि अमाउंट इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर या बीइंग से स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर लिख सकते हैं या बीइंग, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद कर देंगे।
और एक लाइन लगा देंगे। लाइन लगानी है ओनली इन द कॉलम ऑफ पार्टिकुलर, केवल पार्टिकुलर में लाइन लगानी है, सारे में लाइन नहीं लगानी है आपको, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हो गया है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सीधा आपको अपने जो भी ट्रांजैक्शन है उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये था बेटा कि कैसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का तरीका ये रहेगा आपका, सबसे पहले आपको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर डिसाइड करना है कि कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, फिर देखना उनके रूल के अकॉर्डिंग क्या वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है बेटा। तो आज के लिए आपका जर्नल और जो भी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप अच्छी तरह से रिवाइज करोगे।